हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का टॉप एजुकेशन गांधीनगर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं विमल नागर एनटीसी मेंटर मैथ्स फैकल्टी आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ में पढ़ेंगे हम फाउंडेशन के लेवल तक, जिसमें हमारा टॉपिक होगा लाइंस और एंगल्स। ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 6 है एनसीईआरटी के अंदर। तो कुछ और चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे जो चीज़ें होंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में, जो बहुत बारीकी से पूछी जाती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उनका नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो कंटेंट्स होंगे वो इस प्रकार से होंगे। लाइन सेगमेंट अबाउट रे क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, एंगल मेज़र, टाइप्स ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, मतलब जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं क्लास 8 में उनको एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे और उनमें क्या नया है वो चीज़ भी हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे कहेंगे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो पहले हमें इनको जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आए, कि हम ये सब चीज़ें आपको वन बाय वन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कि आपको सारी चीज़ें जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बेसिक टर्म आएगी हमारा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट और ये जो चीज़ें हैं जो बेसिक टर्म्स हैं ये चैप्टर 5 के अंदर डिस्क्राइब्ड है, लेकिन हमने चैप्टर 5 स्टार्ट नहीं किया है, तो हम उसके कुछ बेसिक चीज़ें पहले आपको यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट मतलब जस्ट एक ऐसी चीज़ जिसका ना तो कोई शेप हो, ठीक है, ना कोई साइज हो, तो बस जस्ट लोकेट अ पोजीशन, वो एक पोजीशन को लोकेट करता हूँ। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे एम बनाया हुआ है, उसका नाम है एम पॉइंट। अब उसके बाद आता है लाइन। लाइन स्ट्रेट पाथ, नो बिगिनिंग और एंड, मतलब ऐसी लाइन जिसकी ना तो शुरुआत हो ना ही उसका कोई एंड हो। ठीक है, तो उसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे जो लाइन एक्स वाई है उसको हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ से एक लाइन एक्सटेंड हो रही है। ये एक्स डायरेक्शन में भी जा सकती है और डायरेक्शन में। जो इसका एक्सटेंशन होता है वो इन्फिनिट तक जा सकता है। तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि लाइन को हम पेपर के ऊपर नहीं बता सकते हैं, जस्ट ये सिंबलिक फॉर्म में यहाँ बताया हुआ है। देखिए, उसके बाद लाइन को कैसे करते हैं, जैसे लाइन का नाम है हमारा एक्स वाई, तो उसके ऊपर ये साइन जो दिख रहा है आपको एक्स वाई, ये साइन को यहाँ पर लिखना होता है एक्स वाई। एक्स वाई लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, मतलब एक्स वाई लाइन को दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ होगा हमारा लाइन सेगमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइन सेगमेंट का। देखिए, लाइन सेगमेंट इज ए पोर्शन ऑफ अ लाइन, मतलब इसमें से कुछ भाग अगर हम काट लेंगे, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एंड पॉइंट भी होगा, तो उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। कि एक लाइन सेगमेंट जिसके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, सॉरी, अ लाइन, एक लाइन जिसके पास दो एंड पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का डिनोशन देखिएगा, लाइन का नाम है ए बी, तो उसके ऊपर हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको कहा जाएगा लाइन सेगमेंट। तो यूजुअली अभी इसको कम यूज़ किया जाता है, कि लास्ट 2 ईयर्स तक जब जीएससी की बुक चला करती थी तब इस सिंबल को काफ़ी यूज़ किया जाता है ए बी के ऊपर ऐसे लाइन बनाने का। नेक्स्ट टर्म है हमारा रे। रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड फॉर एवर इन वन डायरेक्शन। तो हम ज़्यादा इंग्लिश में जाके सिंपल बात में समझते हैं कि जो रे होगी उसके पास क्या होगा, केवल एक एंड पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको पी दिखाई दे रहा है, पी एक एंड पॉइंट है, ठीक है, और उसको दूसरी ओर से इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब उसको दूसरी तरफ से एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मतलब एक टर्मिनेशन पॉइंट आ गया, लेकिन उसके बाद दूसरा टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, उसको हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रे के बारे में बताने की कोशिश करी। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, अब हम समझते हैं यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। इफ़ थ्री या मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अदरवाइज दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब अगर जो दो या दो से ज़्यादा, सॉरी, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो उनको तो कहा जाएगा कोलिनियर, लेकिन अगर कोई पॉइंट उसके बाहर आ रहा है तो उसे कहेंगे नॉन कोलिनियर। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो ए बी सी, दीज थ्री पॉइंट्स कमिंग इन अ लाइन, ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। अगर हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही लाइन में आ रहे हैं।
तो इनको तो हमने कहा कोलिनियर, बट डी पॉइंट नॉट कमिंग इन अ लाइन, डी लाइन पे नहीं आ रहा है, लाइन पर नहीं आ रहा है, तो उसके कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एंगल पे। देखो, अब एंगल बनता है रे से। ठीक है, किससे बनेगा? रे से। तो रे के बारे में हमने पिछले पढ़ा ही है कि रे क्या होती है, कि एक तरफ से फिक्स होती है। ठीक है, एक तरफ से फिक्स होगी, एक पॉइंट से फिक्स होगी, और एक तरफ से उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो रे होती है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आई कि रे क्या हो गई, कि एक तरफ से हम उसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने टू रेज यूज़ करी हैं। कितनी रेज यूज़ करी हैं? दो रेज। टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब ओ बी और ओ ए, इन दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, ओ। ओ से ओ बी रे भी स्टार्ट होती है और ओ ए भी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब कॉमन पॉइंट हो गया इनका एंड पॉइंट ओ। ठीक है, तो अगर ओ ए से ओ बी तक का रोटेशन होता है, तो ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट, ये बनेगा आपका एंगल। क्या बनेगा? एंगल। तो टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अब ये डिपेंड करता है इसमें रोटेशन होता है या नहीं होता है। अगर ओ ए ओ बी ओ ए के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए, ओ बी ओ ए के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कुछ नहीं होगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर वो मूव करता है, इसे ऊपर की तरफ मूव करता है धीरे धीरे करके, ठीक है, ये मूव करेगा, तो कुछ ना कुछ एंगल, मतलब वैल्यू हमें मिलती जाएगी। बट ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाए, जैसे मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि एक ये लाइन ओ ए, ठीक है, और ये पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, और जो ओ बी है वो भी इसी के ऊपर आ जाए, मतलब ओ बी के ऊपर आ जाए, तो ये कॉन्सिडेंट हो गया। तब इसमें जो एंगल मिलेगा वो हमें मिलेगा 0 डिग्री का। कितना मिलेगा बेटा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो आई होप आपको एंगल समझने में आने की कोशिश होगी। या फिर हम सेकेंडरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि दो रेस के बीच में कितना रोटेशन होता है, दैट कॉल द एंगल, उसको हम एंगल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, अब यहाँ पर जो आए हैं वो हैं कुछ एंगल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, अब पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है? अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे कि एंगल होता है, बट अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया ये समझते हैं। देखो, ठीक है, अब इसके लिए हमें यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आप ध्यान से पढ़िए। मेजरिंग फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, एंगल को जब लाइन से पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? अ पॉजिटिव एंगल गोज काउंटर क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन दैट क्लोज गो, मतलब पॉजिटिव कब बनेगा? जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव कब बनेगा? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। देखो, यहाँ पर दो फिगर्स नीचे दिए हुए हैं। फिगर 1 है पॉजिटिव एंगल का, फिगर 2 है नेगेटिव एंगल का। तो पॉजिटिव एंगल को समझो, यहाँ इनिशियल साइड है, तो घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक में अगर टर्मिनल साइड मूव करती है, मतलब इस साइड में अगर ये मूव करेगी, देखिए यहाँ बताया हुआ है इस तरीके से, तो एंगल उस कंडीशन में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बट अगर नेगेटिव एंगल बनता है तो वो घड़ी की, मतलब जो क्लॉक है उसकी डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, जो टर्मिनल साइड होगी वो क्लॉक के डायरेक्शन मूव करेगी, तो एंगल होगा आपका नेगेटिव। क्लियर? आपको बात समझ में आई? ठीक है, पॉजिटिव कब बनेगा? जब काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्या होगा? काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तब आपका एंगल पॉजिटिव बनेगा। और नेगेटिव एंगल जब बनेगा जब डायरेक्शन होगी आपकी क्या? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फिर हम आगे चलते हैं। एंगल को मेज़र कैसे करेंगे? देखिए, द अमाउंट ऑफ टर्निंग, मतलब अमाउंट ऑफ टर्निंग मतलब एक वैल्यू, अमाउंट ऑफ टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, ओ ए से ओ बी। अब ओ ए कहाँ है? ये रहा, ओ ए एक रे है और ओ बी भी एक रे है। ठीक है, तो ओ ए से ओ बी जो ये यहाँ से यहाँ तक टर्न हुआ, तो इसमें यहाँ पर एक अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को कहा जा रहा है ए ओ बी। ठीक है, तो वी कैन राइट इज द बोथ टाइप एंगल ए ओ बी रिटर्न एज एन मेजर एंगल ए ओ बी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ही रॉन्ग चला गया है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना है, मेजर एंगल ए ओ बी। ओके, वी हैव टू दिस टाइप। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत हो गया है, आपको इस टाइप से लिखना है। मेजर, पहले एम आएगा स्मॉल में, फिर एंगल का साइन ए ओ बी। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल होता क्या है कि इनिशियल साइड से लेके, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में कितना रोटेशन हो रहा है। इनिशियल साइड हमारी होगी ये ओ ए, ठीक है, और टर्मिनल साइड जो मूव कर रही है, इनके बीच में कितना रोटेशन हो रहा है वो होता है हमारा एंगल। ओके, आपको बात समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
एंगल मेजरिंग यूनिट्स, देखिए अब ये आपके लिए बहुत नई चीज़ है। एंगल मेजरिंग यूनिट्स, अभी तक आप जब तक पढ़ते आ रहे हैं तो आप एंगल्स को केवल जो पढ़ते आ रहे हैं वो डिग्री के में फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं कि एंगल को डिग्री में हम डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैसे तो एंगल को मेज़र करने के लिए मैथमेटिशियन काफ़ी तरह की यूनिट्स बनाई है, लेकिन क्लास 9 के लेवल को देखते हुए मैंने अभी यहाँ पर केवल 2 यूनिट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, एंगल मेनली मेजर बाय 2 यूनिट्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड इज़ रेडियन, दिस इज़ अ न्यू वन। ये आपके लिए नया है, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए नया है। ठीक है, ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब इनके रिलेशन क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इनमें रिलेशन समझते हैं हम लोग। 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स 2 राइट एंगल्स भी कह सकते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, कितना होगा 180 डिग्री बराबर? 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर हमें एंगल को रेडियन में मेज़र करना है तो उसके लिए होगा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेज़र। ठीक है, मतलब आपको जो एंगल दिया जाएगा, जैसे 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा और इसको इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिग्री में करना है तो जो रेडियन में एंगल दिया होगा उसको 180 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो मैं आपको फिर से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। देखिएगा, यहाँ पे बोला हुआ है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, तो 60 डिग्री को डिग्री में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। वेरी इजी, कैसे करेंगे देखिए, हमें पता क्या है, 180 डिग्री इंटू पाई। 1 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल का जो वैल्यू होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। तो 60 डिग्री इक्वल टू, तो 60 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो 3 टाइम में कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पाई/3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ये नीचे जो 4 क्वेश्चन है ये आपको एज अ होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट किया है, कैसे कर रहे थे? हमें पता क्या है कि वी नो 180 डिग्री मतलब 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना? पाई अपॉन 180। तो अगर हमें इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्री को इंटू करेंगे पाई अपॉन 180 से। तो ये कैंसिलेशन जो देखिएगा आपको कैंसिलेशन प्रॉब्लम होगा पाई अपॉन 3, जो कि यहाँ पर आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इन 4 एंगल को कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है कन्वर्ट पाई/4, मतलब रेडियन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, मतलब रेडियन एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर से हम रिलेशन पे आते हैं, 180 डिग्री इंटू पाई एंड 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री इंटू पाई। देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन जो चल रही है वो मैंने थोड़ा सा लीनियर किया हुआ है, तो आपको समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ। तो अब हमें पाई/4 चाहिए, तो 180 अपॉन पाई इंटू पाई/4। ओके, कैंसल कैंसल, पाई कैंसल, 4 से इसको कन करेंगे हम 180 को, तो दैट्स इट्स कट बाय 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, द आंसर इज अ 45 डिग्री। एंड नाउ 4 क्वेश्चंस इज गिवन, 5/6, 3/4, 3/5, 7/5। यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री। दिस इज ऑल्सो एन होमवर्क फॉर यू। ओके, अंडरस्टैंड? तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक काफ़ी है और हम आगे करेंगे कंटिन्यू कल से।